हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी। मेरे चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो है ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में और साथ ही साथ है चाइनीज़, ये रहा हमारा चाइनीज़ रूम आर्गुमेंट। ओके, तो इन दोनों पर है और ये इग्नू के एग्ज़ाम्स में आते हैं। ओके, इग्नू की जो एग्ज़ाम है MCSE 003, ओके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें ये आता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये और ये हर बार आता है। तो इसको समझ के अच्छी तरीके से लिखना है और पूरा मार्क्स आपको लाना ही है। ठीक है, ये आपका टारगेट है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है ना, वहाँ पर प्लीज़ क्लिक कर देना और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, उसको भी हिट कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट इन AI, ओके, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने इंट्रोड्यूस किया था एक टेस्ट को टू चेक करने के लिए कि मशीन कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन की तरह मशीन सोच सकता है कि नहीं, ये एक टेस्ट उसने चेक किया था। सोच सकता है कि नहीं। ठीक है, दिस टेस्ट इज नोन एज ट्यूरिंग टेस्ट। तो और इसी को कहा जाता है ट्यूरिंग टेस्ट। इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में क्या होता है, Turing proposed that the computer can be said to be an intelligent if it can mimic human response under specific condition। इस टेस्ट में क्या क्या किया जाता है, कंप्यूटर कैन बी सेड टू बी एन इंटेलिजेंट, मतलब कंप्यूटर को इंटेलिजेंट कहा जाएगा अगर कंप्यूटर ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, ह्यूमन की जो जितनी सारी एक्टिविटी है उसको समझ के अगर रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, तो कंप्यूटर को मतलब इंटेलिजेंट कहा जाएगा। तो यहाँ एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ट्यूरिंग टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय ट्यूरिंग इन 1950। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाय ट्यूरिंग। ठीक है, इन हिज 1950 पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, 1950 पेपर में कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस नाम है उसका, विच कंसिडर द क्वेश्चन कैन मशीन थिंक। इस पेपर में ये क्वेश्चन किया गया था कि मशीन क्या सोच सकता है। ठीक है, जैसे इंसान सोचते हैं ना, वैसे मशीन सोच सकता है कि नहीं। तो यहाँ आपको एक पिक्चर मिलेगा, ये ट्यूरिंग टेस्ट है। ट्यूरिंग टेस्ट में यही होता है, एक तरफ प्लेयर A है जो कि कंप्यूटर है, एक तरफ प्लेयर B है जो कि ह्यूमन है, और एक तरफ प्लेयर C है जो कि इंटरोगेटर है। ठीक है, और यहाँ ब्लैक एरो, रेड एरो दिया हुआ है। ब्लैक एरो है क्वेश्चन टू रेस्पोंडेंट और आंसर टू क्वेश्चन है ये रेड। ठीक है, तो द ट्यूरिंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन अ पार्टी गेम इमिटेशन गेम। ठीक है, ये बेस्ड है ऑन एक पार्टी गेम में इमिटेशन गेम विच सम मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। तो दिस गेम्स इन्वॉल्व्स 3 प्लेयर्स है इस गेम्स में। नंबर 1 प्लेयर जो है, 1 प्लेयर जो है प्लेयर A वो कंप्यूटर है, प्लेयर B जो है वो ह्यूमन रिस्पॉन्डर है, और प्लेयर C जो है मतलब थर्ड प्लेयर वो ह्यूमन इंटरोगेटर है। ठीक है, हु इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर 2 प्लेयर। तो वो जो थर्ड प्लेयर है हमारा इंटरोगेटर, वो क्या है, वो आइसोलेटेड है फ्रॉम अदर 2 प्लेयर, दोनों प्लेयर से बाहर वो आइसोलेटेड है। एंड हिज जॉब इज टू फाइंड दैट विच प्लेयर इज मशीन अमॉन्ग 2 ऑफ देम। और प्लेयर C का काम क्या है, प्लेयर C का काम है ये निकालना कि कौन सा मशीन है। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन आंसर दोनों के लेकर उसको बस निकालना है, टू फाइंड आउट कि कौन सा प्लेयर जो है ना, कौन सा प्लेयर मशीन है। ठीक है, तो प्लेयर A क्या है, मशीन है, प्लेयर B ह्यूमन है, प्लेयर C इंटरोगेटर है। इंटरोगेटर इज अवेयर दैट वन ऑफ देम इज मशीन। इंटरोगेटर को पता है कि प्लेयर A और प्लेयर B से कोई एक तो मशीन होगा, बट ही नीड टू आइडेंटिफाई हिज ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन एंड देयर रिस्पॉन्स। लेकिन प्लेयर C जो है इंटरोगेटर, उसको पता है दोनों में से कोई एक मशीन है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन एंड देयर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, क्वेश्चन और रिस्पॉन्स के बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मशीन है।
तो यहाँ पर ले लिया है 3 प्लेयर है। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लेयर ए जो है वो कंप्यूटर है, प्लेयर बी जो है वो ह्यूमन है और प्लेयर सी है इंटरोगेटर। ठीक है, इंटरोगेटर को पता है कि दोनों में से कोई एक मशीन है, लेकिन इसको बट ही नीड्स टू आइडेंटिफाई दिस ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन एंड देयर रेस्पॉन्सेस। लेकिन वो आइडेंटिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस और उसका रेस्पॉन्सेस के बेसिस में वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन दोनों में से कौन मशीन है। ठीक है, द कन्वर्जन बिटवीन ऑल प्लेयर इज वाया कीबोर्ड एंड स्क्रीन, सो द रिजल्ट वुड नॉट डिपेंड ऑन द मशीन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट वर्ड्स एज स्पीच। ठीक है, कन्वर्जन जो है दोनों के बीच में जो कन्वर्जन है वो किस तरीके से हो रहा है, वो कीबोर्ड के द्वारा हो रहा है और स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट के रूप में स्क्रीन पे आ रहा है, जो हमें ऑलरेडी पता है। ओके, इसका मतलब सो द रिजल्ट वुड नॉट डिपेंड ऑन द मशीन्स एबिलिटी, मशीन्स के एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है रिजल्ट। ठीक है, ताकि जैसे कि कोई वर्ड है टू कन्वर्ट वर्ड एज स्पीच। ठीक है, वर्ड को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। द टेस्ट रिजल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन ईच करेक्ट आंसर। टेस्ट रिजल्ट जो है, टेस्ट रिजल्ट जो निकलेगी वो कोई हर एक करेक्ट आंसर पर डिपेंड नहीं करता है, बट ओनली हाउ क्लोजली इट्स रिस्पॉन्सेस लाइक अ ह्यूमन आंसर। सिर्फ उसको वो रिजल्ट वो होगा कि सिर्फ वो देखेगा कि कितनी क्लोजली रिस्पॉन्सेस है। जैसे ह्यूमन के आंसर से ह्यूमन जैसे इंसान जैसे आंसर देते ना, उससे ही मिलता जुलता कितना क्लोजली रिस्पॉन्सेस उसको मिलता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हर एक करेक्ट आंसर पर नहीं है। जैसे कि हर आंसर वो करेक्ट दे रहा है एक के बाद एक, तो उस पर रिजल्ट डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड करेगा कि इंसान का दिया, इंसान जिस तरीके से हम जिस तरीके से आंसर करते हैं ना, उससे कितना क्लोजली मिलता जुलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रिजल्ट। ओके, द कंप्यूटर इज परमिटेड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फोर्स अ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन बाय द इंटरोगेटर। ठीक है, कंप्यूटर जो है इज परमिटेड, उसको परमिशन मिली है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल करने का, टू फोर्स अ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, फोर्सली कोई रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन बाय द इंटरोगेटर। ठीक है, इंटरोगेटर के द्वारा कोई भी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन वो दे। ठीक है, द क्वेश्चन एंड आंसर कैन बी लाइक, तो एक एग्जांपल है किस तरीके से काम करता है क्वेश्चन और आंसर, किस तरीके से होता है, इस तरीके से आप समझ सकोगे। जैसे कि हो गया, इंटरोगेटर ने कहा आर यू अ कंप्यूटर, तो प्लेयर ए जो कंप्यूटर है उसने कहा नो। ठीक है, और इंटरोगेटर ने मल्टीप्लाई किया 2 नंबर्स को, 2 लार्ज नंबर्स को सच एज दिस। प्लेयर ए ने क्या किया, लॉन्ग पॉज किया और गिव द रॉन्ग आंसर। प्लेयर ए ने बहुत टाइम पॉज करने के बाद उसने आंसर दिया लेकिन रॉन्ग दिया। ठीक है, इन दिस गेम इफ एन इंटरोगेटर वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई विच इज अ मशीन, अब इस केस में अगर इंटरोगेटर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन वो है एक जो मशीन है और कौन ह्यूमन है, देन द कंप्यूटर पासेस द टेस्ट सक्सेसफुली। तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो पास हो जाएगा, अपना टेस्ट को वो सक्सेसफुली पास हो जाएगा। ठीक है, एंड द मशीन इज सेड टू बी इंटेलिजेंट, और मशीन को इंटेलिजेंट कहा जाएगा, ह्यूमन की तरह वो सोचता है, एंड कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन, और ह्यूमन की तरह सोचता है। ठीक है, तो यही है, अगर इंटरोगेटर पर डिपेंड करता है कि अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ना, तो इसका मतलब मशीन इंटेलिजेंट है, मशीन ह्यूमन है। ओके, तो यहाँ पर जो चाइनीज रूम आर्गुमेंट अभी शुरू होता है, इसने क्या कहा, ठीक है, इसने भी कहा कि क्या कहा देखते हैं हम। सॉरी, ये पहले का आ गया। द चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट, देयर वेर मैनी फिलोसोफर्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स है हु रियली डिसएग्री विद द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत सारे फिलोसोफर्स है जो एकदम डिसएग्री किया है कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीटली उसने डिसएग्री किया, उन लोगों ने, फिलोसोफर्स ने। द मोस्ट फेमस आर्गूमेंट इन दिस लिस्ट वॉज चाइनीज रूम, जो सबसे फेमस आर्गूमेंट है उसको कहा जाता है चाइनीज रूम। ठीक है, इन द ईयर 1980 जॉन सेरेली प्रेजेंटेड चाइनीज रूम थॉट एक्सपेरिमेंट इन दिस पेपर माइंड ब्रेन प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने जॉन सेरली जो 1980 को उन्होंने चाइनीज रूम प्रेजेंटेड किया है। ठीक है, और उस पेपर में जो
पेपर में सबसे एक्सपेरिमेंट जो किया था वो क्या है, माइंड, ब्रेन और प्रोग्राम, ठीक है, विच वॉज अगेंस्ट द वैलिडिटी ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट। जो माइंड ब्रेन प्रोग्राम जो है ये उनका एक्सपेरिमेंट था और ये एकदम टोटली अगेंस्ट था ट्यूरिंग टेस्ट के खिलाफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज आर्गुमेंट, प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर मे मेक इट टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। एक कंप्यूटर को उस तरीके से प्रोग्राम करना ताकि वो एक लैंग्वेज को समझ सके, बट इट विल नॉट प्रोड्यूस अ रियल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये एक रियल अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज की एक रियल अंडरस्टैंडिंग को वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, और कॉन्शियसनेस इन अ कंप्यूटर, और साथ ही साथ एक कंप्यूटर में कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज वो रियल प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, ही आर्ग्यूड दैट मशीन सच एलिजा एंड पेरी कुड easily pass the Turing test by manipulating keywords and symbols। मशीन्स जैसे एलिजा हो गया, पेरी हो गया, वो लोग इजीली पास कर दिए हैं उन लोगों ने ट्यूरिंग टेस्ट को बाय मैनिपुलेटिंग कीवर्ड्स को और सिम्बल्स को मैनिपुलेट करके, बट दे हैड नो रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। बट उनके पास रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सो इट कैनॉट बी डिस्क्राइब एज थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन सच एज अ ह्यूमन। तो ये डिस्क्राइब किया जाता है कि ह्यूमन की तरह उनका थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो चाइनीज रूम ने जॉन सीरियल ने उन्होंने कह दिया कि चाइनीज रूम के अनुसार जो एक्सपेरिमेंट है उनका माइंड, ब्रेन और प्रोग्राम, उसके हिसाब से कंप्यूटर ह्यूमन के तरीके से नहीं सोच सकता। बट यहाँ जो है एलन ट्यूरिंग, हाँ, इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर मशीन जो है ह्यूमन की तरह सोच सकता है, समझ सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ये जैसे ह्यूमन ने एक नंबर दे दिया, कंप्यूटर ने उसका भेज दिया, ठीक है। तो इंटरोगेटर को निकालना है कि कौन सा मशीन है, ओके। लेकिन इंटरोगेटर अगर फेल हो गया कि कौन सा मशीन है ये समझने के लिए, तो इसका मतलब मशीन इंटेलिजेंट है, ओके। यही है फंडा। और चाइनीज रूम में यही है कि मशीन नहीं मशीन ह्यूमन के मुकाबले कुछ नहीं है, वो गलत है, ठीक है। ह्यूमन माइंड, ब्रेन के हिसाब में कुछ नहीं है, जैसा प्रोग्रामिंग किया जाएगा उस हिसाब से ठीक है, बट रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है, रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, कॉन्शियसनेस नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है। तो यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो आता है ना 10 मार्क्स का आता है, अभी 5 मार्क्स का आता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिखो, लेकिन एक एग्जाम्पल की तरह लिख दो। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, इंटरोगेटर प्लेयर 1, इंटरोगेटर प्लेयर ए, ठीक है, उस तरीके से दे दो, आप एक एग्जाम्पल दे दो, ओके। तो ये ही है, ये हर साल आता है, ये चाइनीज रूम और ट्यूरिंग टेस्ट, ये हर साल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर प्लीज़ दोस्तों कुछ भी डाउट है ना आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं फिर से आपको क्लियर करके दूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत ही जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच तब तक के लिए।